सरकारें विकास के दावे तो करती है मगर विकास धरातल तक नहीं पहुंच पाता और सरकारें के ना सरकार यहाँ तक पहुंचती ना सरकार की नुमाइंदगी करने वाले यहाँ तक पहुंच पाते हैं। मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं यह पूटा पंचायत के एरिया में आते हैं जो मरवाही विधानसभा का आखिरी छोर कहलाता है। यह बस्ती बगरा का क्षेत्र है और यह जो मेरे पीछे लोग हैं यह पंडो जनजाति के लोग हैं जिसकी छत्तीसगढ़ में महज 2% की आबादी है और यह विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर 2002-3 में इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का सूची में दर्ज किया था। मगर आज 17 साल बाद भी यह अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते नजर आते हैं। ना तो यहाँ कोई व्यवस्थाएं हैं, ना शासन यहाँ पहुंचती, ना शासन की नुमाइंदगी करने वाले यहाँ पहुंचते। मेरे साथ तो लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके की परेशानियां होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं इन्हें। क्या नाम हुआ अभी आपका? सुरेश। सुरेश। ये कौन सा पंचायत एरिया है? पूटा। पूटा है। यहाँ क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को आने जाने में? का दिक्कत रही जर दुख पड़थन तो वो टांग के लेथन। क्या चीज करते हैं? वो के खान में कोई तबीयत खराब होता है तो कहाँ लेके जाते हो? वो बस्ती। बस्ती। इलाज मिल जाता है वहाँ? मिल जाता है। दिक्कत रही थी, गाड़ी मोटर चढ़बे नहीं करे थे। नहीं चले। ले जाने का रास्ता क्या पैदल ही लेके जाते हो आप लोग? नहीं, मंगा लेते उठले साधन बिड़ा लेते। यहाँ से जाने का जो यहाँ से पूटा जाने का कितनी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है? 3-4 किलोमीटर। मतलब जंगल होके जाना पड़ता है। जंगल होके आप लोग जाते हैं। स्कूल की व्यवस्था कैसी है? स्कूल यहाँ तो है ही नहीं है। वहाँ पूटे जाते हैं लड़का। ये लोग कहाँ पढ़ते हैं जो बच्चे पीछे? पूटा में पढ़ने जाते हैं। तो दिक्कत नहीं होती जंगल से आने जाने में? अब किसी का तब दिक्कत हो जाती है। होती है दिक्कत। क्या नाम है? क्या नाम है? विश्राम पंडो। विश्राम पंडो। पंडो जनजाति में आते हो? हैं? ये पंडो जनजाति आई कहाँ से है? यहाँ कब से आप लोग निवासरत हो? कितनी पीढ़ियां हो गई आप लोग को रहते हैं यहाँ पर? यहाँ तो 3-4 पीढ़ियां हो गई है रहते। 4 पीढ़ी हो गई है जी। क्या सुविधाएं मिल पाती हैं यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं मिलती सर सुविधाएं। अब यहाँ से किसी का तबीयत खराब हो गया तो उसको ना खाट में बांध के ले जाना पड़ता है पूटा तक। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस या फिर और कुछ वो ले जाने के लिए व्यवस्था करते हैं बस्ती। वहाँ अगर नहीं हो पाता अच्छे से ट्रीटमेंट तो वहाँ ले जाते हैं गौरेला। पढ़े लिखे हो? जी। कहाँ तक पढ़ाई की हो? मैं ग्रेजुएट हूँ उसमें राजनीति में। राजनीति में कहाँ से ग्रेजुएट हो? कहाँ की पढ़ाई? डॉक्टर भंवर सिंह पोरते शासकीय कॉलेज पेंड्रस। पढ़े लिखे हो, रोजगार मिल पाता है कि नहीं मिल रहा है रोजगार? रोजगार है कम। अभी तो सीधी भर्ती, अभी तो जिला गौरला पिंडा मरवाही ने सीधी भर्ती का एक प्रक्रिया लाई थी कि सीधी भर्ती हो गया। विशेष पिछड़ी जनजातियों को वहाँ पर मौका भी दिया गया था। उसमें फॉर्म भरे थे? उसमें भरे थे सर, लेकिन हम लोगों का 2 भाई का मतलब यहाँ से बहुत फॉर्म जमा किए थे। कुल 18 किए थे। 18 जो 5 से लेकर 12वीं तक उधर जितना पढ़े हैं उनका। तो अभी तक किसी का तो नहीं आया है अभी तक सूची में नाम। वहाँ पात्र सूची में मैं गया था तो उसमें नाम नहीं आया था। तो फिर मैं वहाँ जाके आवेदन किया, उसके बाद पात्र सूची में आया नाम। लेकिन अभी भर्ती प्रक्रिया केवल बैगा लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग को नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं? वहाँ गए थे तो बोले कि जैसे हम लोगों को बोले वहाँ आप लोग वाकई में पंड हो या नहीं हो, इसके लिए अनुसंधान केंद्र से जो सर्वे के लिए भेजे थे उन लोग भी आए थे, सर्वे करके गए हैं। उसके बाद बोले हैं अगर सर्वे जमा करेंगे रायपुर में, उसके बाद आयुक्त में जमा करेंगे तब आप लोगों का भर्ती होगा करके दिए हैं, ऐसे बोले। तो ये तो तमाम योजनाएं चलती हैं सरकार की, जैसे प्राधिकरण योजनाएं, बैगा पंडो विशेष पिछड़ी जाति जो आती है हमारे यहाँ, उनको बढ़ाने के लिए दावे करती है सरकार। दावों पे खरा उतर पाई है सरकार? कभी नहीं, अभी तक नहीं उतर पाई। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मेन तो हम लोगों को पढ़ाई के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता क्योंकि मिसल नहीं है अपने पास, और जाति प्रमाण पत्र नहीं। किसी का बन पाया है गांव में? मतलब नहीं बना। आपका बना जाति प्रमाण पत्र? नहीं है। तो क्यों नहीं बना जाति प्रमाण पत्र? तो हमारे पुरखे मन नहीं बनवाई है तो हम कहाँ से बनवाई? जमीन अमीन है आप लोग का यहाँ पर? है ना। है। तो पहले का मिसल रिकॉर्ड में तो दर्ज होगा, तो उसके बाद तो जाति प्रमाण पत्र पंचायत से बन जाता है। अब अभी तो नहीं बन पाई साहब, तो आप क्या करनी है? क्यों नहीं बनवाए हो? मतलब यहाँ कोई आता है या जिम्मेदार, जब चुनाव होता है तो जो यहाँ पर आते होंगे वोट मांगने के लिए आते होंगे, यहाँ तक पहुँचते कि नहीं? वोट लेने आते हैं कि नहीं? यहाँ दूसरा लोग आते हैं लेकिन जो वो जो नेता बन रहे हैं नहीं आते हैं। हाँ। जाति प्रमाण पत्र किसी का नहीं बना है यहाँ पर? नहीं बना है। तो
ऐसे में तो शिक्षा प्रभावित होती होगी। वही तो इसीलिए छोड़ते हैं सर। जैसे 5वीं 8वीं पढ़े उसके बाद आ जाति निवास को जरूरत पड़ा ना, फिर इधर उधर भटके उसके बाद छोड़ देते हैं पढ़ने ही। पढ़ना छोड़ देते जी जैसे वो लड़की बता रही थी, कहाँ गई वो लड़की? उसको बुलवाना, तो वो लड़की बता रही थी कि वो भी पढ़ के छोड़ दिया। आप हाँ। भी छोड़ दियो पढ़ाई की चालू है पढ़ाई? छोड़ दिया हूँ मैं। छोड़ दियो पढ़ाई। आगे क्या है? अब क्या है, खेती बाड़ी करते हैं खेती बाड़ी करते और हैं। किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी करके करते हैं। खेती बाड़ी तो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। रोजगार का क्या साधन है आप लोग के पास? अब का साधन है, समतली निकले रहते तो वही नाम हुआ जाते मास्टर रोल तो वही में काम करथन। जॉब कार्ड बना है? हाँ बना है। बना है। हाँ ये कौन सा जनपद क्षेत्र पड़ता है ये? गौरेला। अब तो बता रहे तहसील खुल गया है यहाँ पर। तहसील में यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं। जो चुनाव के समय में वादे बता रहे थे कि यहाँ पर बस्ती बगरा में तहसील उप तहसील खुल गया। अब तो अधिकारी आते होंगे तो क्यों नहीं बनता? अब नीचे वन साहब खा खरीदते नहीं है, नहीं तो सभी तो आवेदन तो देते। अधिकारी आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। हफ्ते में एक बार आते हैं, बाकी यहाँ बैठते नहीं है। कोई अधिकारी नहीं बैठते, खाली रहते हैं। मतलब यहाँ आय जाति निवास कुछ नहीं बन पा रहा है लोगों का। अभी तक तो नहीं बना है यहाँ, ना वो बन भी नहीं रहा है अभी। आपका क्या नाम भैया? आपका क्या नाम है? रंगुलाल। हैं? रंगुलाल। रंगुलाल। ये गाँव के हो? हाँ तो? मैं 85 का। 85 कहाँ पड़ता है? वो बमनी 50। पंडो हो आप भी? क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर कम से कम यहाँ पर रोजगार के क्या साधन है आप लोगों के पास? पढ़े लिखे हो आप? नहीं पढ़े। रोजगार का क्या साधन? नहीं पढ़े। वो काम बूता तो लगत हो ही ना? काम बूता लगत खेत वो कोड़ था, बांध था और नागर जोत था नहीं है। चल जाते मतलब रोजी रोटी। आओ। कैसे काकी का नाम है तुम्हारा? सविता। हैं? थोड़ी तेज नहीं बोले। तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? तू हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे? नहीं सुई लग थी। वो लगाने आता है? गाँव प्राइवेट आता है। हाँ। यहाँ तक आते हैं ऊपर तक? हाँ हैं? जाते हैं। प्राइवेट मतलब कौन? झोला छाप डॉक्टर है? हाँ हाँ हैं? हाँ। झोला छाप डॉक्टर। हॉस्पिटल नहीं जाते हो? नहीं। तो झोला छाप डॉक्टर कौन आता है यहाँ पर? जयलाल। जयलाल। तो क्या झोला छाप डॉक्टरों से सुई लगता है? नहीं। मजबूरी में क्या करें? क्या बोल रहे? मजबूरी में का करब, लगवा ला पड़ जाते। हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है? अरे वहाँ भी जाओ तो कोई कहे डॉक्टर दवा नहीं है, गोली नहीं है, तो का मतलब वो भी ले जाना। कभी डॉक्टर भी नहीं रहे, है ना, ढंग से तो इलाज पानी होबे नहीं करे। एक आध दो गोली उली दे दे, इंजेक्शन इंजेक्शन तो लगना नहीं है। मतलब पूरा यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो झोला छाप डॉक्टर, उनके माथे पूरा इलाज यहाँ पर चलता है। हाँ अब भाई प्राण छूटा थे तो इलाज करने पड़े आदमी ला, है ना। जहाँ ठीक हो वहीं तो करवाना पड़ी। चूल्हा उल्हा है घर में? वो गैस सिलेंडर मिले उज्ज्वला गैस के? नहीं। नहीं मिले हैं? नहीं। आवास? नहीं है। आवास नहीं मिला? नहीं। शौचालय? कुछ नहीं। मतलब कुछ शासन की सुविधाएं यहाँ मिल पाती? मतलब सरकारी चीज यहाँ कुछ मिल पाता है? बिजली है? बिजली तो है। बिजली है। हाँ। और यहाँ पर आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, कुछ नहीं बना है? कुछ नहीं है। और ना हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल भी नहीं है। अमृत महोत्सव के नाम पर यहाँ पर तमाम वादे, तमाम पुलिंदे बांधे गए तारीखों के, मगर आजादी के बाद भी आज हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर ना तो आवास की सुविधाएं हैं, ना तो यहाँ पर उज्ज्वला गैस के सिलेंडर मिले हैं, ना शौचालय की सुविधा है। यह बीहड़ जंगलों में रहने वाले क्षेत्र में रह रहे पंडो जनजाति के लोग हैं, जो 2-3 पीढ़ियों से यहाँ पर निवासरत है। उसके बाद भी आज इन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती। सरकारें आती हैं, योजनाएं बनाती हैं, योजनाएं हवा में तैरती हैं इन बैगाओं के लिए। बैगा पंडो जो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़े जनजाति है। भारत में 5 पिछड़ी जनजाति आती है और छत्तीसगढ़ की 2 विशेष पिछड़ी जनजाति है में जोड़ा गया है, जिसमें भुजिया और पंडो आते हैं। क्या नाम है भैया आप लोग पढ़ाई करते हो? नहीं। नहीं। क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते हो दोस्त? अभी नहीं करते हैं। पढ़ाई किए हो कि नहीं किए? स्कूल गए हो? हाँ, किए कौन हैं। सी क्लास तक? 5वीं। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? अभी नहीं किया है ना पढ़ाई। स्कूल दूर है क्या? दूर है स्कूल। हैं? दूर है स्कूल। गांव में स्कूल होता तो पढ़ाई करते? हाँ पढ़ाई करते। पढ़ाई करते हैं? हाँ। अब क्या करते हो? अब खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं। देख सकते हैं हालात यहाँ के जाने आने की सुविधा। सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर है आवागमन की।
आवागमन से लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं और यहाँ से बीहड़ जंगल नदी नालों को पार करके आते हैं। यह जंगली जानवर है यहाँ पे? हाँ है सर। खतरा तो रहता होगा जंगली जानवरों का भी। हाँ रहते। हम्म? हाँ रहते। रहते हैं। गर्मी दिन में ज्यादा रहता है। जैसे इधर पानी है, इधर आने जाने में दिक्कत होता है। पानी पीने इधर आते हैं, गर्मी में तो इधर पानी रहता नहीं जंगल में। तो गर्मी के दिन पानी पीने आप लोग कहाँ जाते हैं पानी पीने? यहीं जाते हैं, इधर है सामने में दिख रहा है, हो जाता है इन लोग को यहाँ का। और ऊपर में रहते हैं उन लोगों का ऊपर में। केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना चल रही है जल जीवन मिशन योजना, जहाँ पर केंद्र सरकार दावा कर रही है कि घर घर तक पानी पहुंचाएंगे। तो क्या घर घर तक पानी पहुंच पाया? आप लोग को पानी मिल पाता है? नहीं मिले हैं। कहाँ से लेने जाते हैं? कुआं से ला के पिया था। कुआं मतलब ये गवर्नमेंट कुआं खुदवाई है? नहीं अपन खुद के खोदे हैं। खुद खोद लिए हो कुआं को। हाँ। और उसके बाद यहाँ पीने के लिए पानी, जैसे अभी तो कुआं में पानी है, गर्मी के समय कैसे क्या करते हो? पीने के लिए हो जाता है। हाँ, जैसे नहाना धोना है ना तो तालाब में जाते हैं, नीचे बांध में। नीचे वो जो हाँ, बांध है 2 हाँ, किलोमीटर 3 हाँ। किलोमीटर। हाँ, नहाने धोने के लिए, कपड़ा धोने हो गया, वहीं जाते हैं। बाकी पीने के लिए हो जाता है। क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए आप लोगों के लिए? क्या मांग करते हो कि सरकारें आप लोगों को यहाँ पर क्या सुविधाएं दे? जितने भी हम लोग के लिए दावा करते हैं वो पूरा होना चाहिए। जैसे कोई भी सरकार आती है, दावे करते हैं कि इन लोग विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति बोलकर मतलब हम लोगों का ऐसा करते हैं कि हम लोग इन लेके सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तो मेरा कहना है जैसे भी है, जो भी वादे करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। वैसे एक चीज ये बताओ कि ये जो पंडो जनजाति के लोग रहते हैं, ये अपने आप को पंडो कहते हैं, ये क्या कैसे कहाँ से माइग्रेट होके आए, कब आए, कैसे यहाँ से आके यहाँ निवासरत कर रहे हैं, और इनकी पीढ़ियां कहाँ से आई, पूरी डिटेल क्या है इसकी? उतना नहीं पता हम लोग को, क्योंकि हम लोग पूर्वज भी यहीं से हैं, हम लोग भी यहीं से हैं। पांडवों के बोलते हैं, पांडवों के वो कहलाते हैं, इन लोग वंशज कहलाते हैं। उतना नहीं पता है मेरे को। धनुष धनुष बनाते हो नहीं बनाते हो? बनाते हैं। ये यही वाले से बनाते हो? हैं? हाँ बांस से। बना के दिखाओगे तो कैसे बनता है? अब तुरंत वही तो निकाल दो। कैसे बनाते हो, बना के दिखाओ। ये पंडो जनजाति जो है वह अपने रोजगार का एक सबसे बड़ा साधन जो माना जाता है इनका, वह धनुष बनाते हैं। धनुष के साथ साथ टोकरी और क्या क्या बनाते हैं? टोकरी सूपा भी बनाते हैं। टोकरी सूपा। हाँ। ये महिलाएं बनाती है कि पुरुष बनाते हैं इसको? पुरुष भी बना लेते हैं, महिला भी बना लेती महिलाएं है। बनाती है, सब बना, बच्चे भी बना लेते हैं, छोटे छोटे जो है वो उधर क्यों खड़ी, इधर है, बच्चे भी बना लेते हैं, सब बना लेते हैं बना लेते हैं पूरे लोग। रोजगार का एक यही साधन है। जैसे इसको बनाए, उसके बाद गांव ले गए बेचने। कौन से गाँव बेचते हो? टूटा में जैसे बस्ती हो गया। ये क्या बना बनाया है? हैं? तो ये लोहा वोहा लगा है इसमें तो। हाँ ये लोहा एक कोई भी जानवर आ जाते नहीं कि कुछ भी आ जाते। हाँ। तो मारे ला। हाँ, सुरक्षित के लिए। कौन सा जानवर आता है? हाँ कौन सा भालू आता है? भालू भालू गर्मी कैसे दिन। इसी से सुरक्षा करते हो? अरे सुरक्षित रखे रहते हैं, थोड़ा डर कम लगता है। मारते वरते थोड़ी भालू? नहीं मारते हैं लेकिन डरवाते हैं इसमें। अच्छा। और दबा उबा करके इसे। हम्म। ये बात तो जरूरी है ना। अच्छा भी तौला तो मारना है ही है, तब तो अपन के जीवन है बाँची। अच्छा, आप लोगों के पास, सबके पास जमीनें वमीनें है यहाँ पर कि वन अधिकार पट्टा वगैरह मिला है कि नहीं मिला है? 5 एकड़ के पट्टा मिले हैं। मिला है। हाँ और दादी के नाम में है। तो आपका जाति बना होगा? जाति मनी डला है। जाति क्यों नहीं बना? अब पट्टा भर बना के दे है तो हमारा जाति उतनी डलाइच नहीं है। तहसील कार्यालय खुलता है नीचे? खुलता है। खुलता है। अधिकारी आते हैं? हाँ वहाँ आते हैं गौरेला बिलासपुर में। गौरेला में नहीं, यहाँ बस्ती में जो उप तहसील खुला है। हाँ यहाँ आते सारे। हाँ आते हैं। जैसे आप लोग बता रहे हो आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो यह किस आधार पे मूल्यांकन करने के लिए जो टीम बता रहे, सर्वे की टीम आई थी, सर्वे करके गई, वो किस आधार पे था? उसका पैमाना क्या था सर्वे करने का? वो सर्वे करके गए हैं ताकि इन लोग वाकई में इन लोग पंडो हैं या नहीं है, उनका रहन सहन, खान पान किस टाइप का रहते हैं, इन लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, इस टाइप का उन लोग आए थे सर्वे करने के लिए। अब उसके बाद ही पता चलेगा किस टाइप का कर रहे हैं। वैसे क्या रहन सहन है लोगों का, खान पान में ऐसा क्या लग लेते हैं, मतलब क्या है आप लोगों का? जो मिल जाता है वो खा लेते हैं सर। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग यही सब्जी खाएंगे आज, ये सब्जी से कोई मतलब नहीं रहता है। नमक से भी खा लेते हैं, चटनी से भी खा लेते हैं। आज क्या बना है? आज आलू बना था। आलू बना है। हाँ? जी।
आप लोगों का आप लोगों का किसी का जाति प्रमाण पत्र किसी का कुछ नहीं है, मतलब सरकारी रिकॉर्ड में कहीं पर दर्ज है कि नहीं नाम? आधार कार्ड तो बना होगा? आधार कार्ड है? है आधार कार्ड। आधार और क्या क्या? कार्ड जाति तो उसमें आधार कार्ड में तो लिखा होगा ना, आधार कार्ड में तो तय किया होगा कि क्या लिखा है, कौन सी जाति के हैं। नहीं, कई जाने का मत तो दूसरा तीसरा हो गया है सर, लेकिन है ककरो ककरो में है, ककरो में तो जाति वाला नहीं लिखा है। नाम भर है, पिताजी का नाम है, गांव है, पंचायत का नाम। आवास का घर यहाँ पर तो एक ठो दिख रहा था, एक ठो बना है बोलते हैं, आवास एक ठो बना है ना? हाँ, एक तो बना है। एक ही ठो पूरे गांव में? 3 ठो है यहाँ फुलवारी में। अच्छा, इन पहाड़ के ऊपर में आबादी कितनी है? यहाँ लगभग कितने परिवार रहते होंगे? कितना 25 25-30 घर हैं। हाँ 25-30 हाँ। आवास एक मिला है 25-30? 8 ठो है, 7 ठो है ना, 8 ठो है पूरे। ये प्रधानमंत्री अभी वो जो योजना वाला लेंटर वाला जो मिले है ना, 1,20,000 वाला, वो एक तो दिखा है हमको यहाँ पर। वहाँ ऊपर में है। और ऊपर भी गांव है इसके? ये अच्छा, ये साचर खूटा हमारे फुलवारी है, ये फुलवारी है, इसके ऊपर साचर खोटा है और टोला छिरवानी है। वो कितनी ऊपर है अभी? अब ये ऊपर में है, पहाड़ के ऊपर। मतलब कितनी दूर और जाना पड़ेगा? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। उन लोग भी ऐसे ही आते हैं पैदल? अब यही तो जाएंगे, यही तो एक ही पंचायत है, गांव है, वो गांव टोला है ये सब। खूटा पंचायत? हाँ, पूटा पंचायत का ग्राम भी पूटा है और ये सब मोहल्ला है, वार्ड है। हाँ, तो वो लोग भी वहीं सब जाते हैं, सोसाइटी जैसे चावल लेना है तो गांव ही जाना पड़ता है। और इस पहाड़ से उतरो, फिर पहाड़ से जाओ। यह पंडो जनजाति जो है मूलतः जसपुर, अंबिकापुर, सरगुजा इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली आबादी है। यह सरगुजा से माइग्रेट होकर लगभग 3-4 पीढ़ियों से यहाँ निवासरत रह रहे हैं। निश्चित तौर पर इनका विकास और विकास की मूल धाराओं से जुड़ना बेहद जरूरी है। हालात देख रहे हैं यहाँ के, ये लोग आज भी खुश हैं, इनकी खुशदिली देख सकते हैं। इतनी मूलभूत सुविधाएं इनके पास नहीं है, फिर भी यह जिंदा दिली अंदाज में इन जंगलों में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन जो अपने तारीफों के पुल बांधता है, उन्हें चाहिए कम से कम इन पंडो जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति में है, जिनकी महज छत्तीसगढ़ में आबादी 2% की है, इनके लिए कार्य करना चाहिए। इनके लिए तमाम विकास के वादे, विकास प्राधिकरण, तमाम योजनाएं तो चलाई जा रही, मगर योजनाएं धरातल तक क्यों नहीं पहुंच पाती, या शासन के नुमाइंदगी करने वाले लोगों से पूछा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर अब इन्हें जरूरत है कम से कम इस चुनाव में कम से कम यह लोग आगे बढ़ पाए और अपने मूलभूत धाराओं से जुड़ पाए। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही।